इस ब्रह्मांड में युगों युगांतरों से अच्छाई और बुराई के बीच अनेकों महायुद्ध होते आए हैं। जब जब कहीं बुराई ने अपना सर उठाया, तब तब उनका अंत करने कोई ना कोई मसीहा आया है। ये कहानी भी ऐसे ही एक महायोद्धा की है जो बरसों से बुराई का नाश करता आया है। अच्छाई का मसीहा और बुराई का काल बालवीर। कुछ वक्त पहले शौर्य के आदेश पर बालवीर वोलेंटिस गया था। वहां बालवीर की मुलाकात हुई उसके अतीत से जुड़े अनेकों रहस्यों से और वोलेंटिस के शैतान डल्टन से। जलमणि की रक्षा के लिए डल्टन और बालवीर में युद्ध हुआ। जलमणि सक्रिय हुई जिसके फलस्वरूप डल्टन का अंत हुआ और बालवीर इस काल लोक में अधमरा पड़ा है। बालवीर 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 बालवीर। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मसीहा इतनी जल्दी नहीं मर सकता। ये सही समय नहीं है इसके जाने का। दुनिया को बालवीर की जरूरत है अभी। इसे वापस आना ही होगा। हे इस ब्रह्मांड में वास करने वाली अच्छी शक्तियों, अगर इस ब्रह्मांड में अच्छाई का एक भी कतरा जिंदा है तो मेरे दोस्त बालवीर को वापस आना होगा। आपको हमें हमारा बालवीर वापस लौटाना होगा, वापस लौटाना होगा, वापस लौटाना होगा। बालवीर, डूबा डूबा तुम यहाँ? पर कैसे? तुम्हें फिर से जिंदा देख खुशी हुई बालवीर। तुम कौन हो? ये ग्लैडर है बालवीर। बाकी बातें घर चल के बताएंगे, अभी यहाँ से चलते हैं। कौन थे ये लोग? थारलोक में सुहागता है तुम्हारा बालवीर, और मैं हूँ थारलोक का पालनहार ग्लाइडर। ये भी अच्छाई के रखवाले हैं बालवीर। परिलोक पे सर्वदा कवच लगने के तुरंत बाद ही ये जुट गए सभी परिलोक वासियों को परिलोक से बाहर निकालने की यत्न में, और इतने समय के अथाह मेहनत के बाद ये सफल हुए मुझे परिलोक से बाहर लाने में। इसका मतलब कि आप बाकी सबको भी सर्वदा कवच से बाहर ला सकते हो? हाँ, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। फिलहाल तो तुम्हें अपनी शक्तियों को वापस पाना होगा। जर्मनी के प्रभाव से तुम अपनी सारी शक्तियाँ खो चुके हो। फिर अब क्या होगा? बालवीर, तुम्हें कर्दलोक में जाना होगा। वहां महामहिम द्योम का तिलस्मी शस्त्र है, उनका दिव्य हथौड़ा क्रूज जो बरसों से वहां रखा है।
अगर तुमने क्रूज को उठा लिया तो तुम्हें नई दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। ग्लैडर, मैं लाऊंगा क्रूज को। किंतु एक बात स्वर रखना, क्रूज को हर कोई नहीं उठा सकता। उसे वही उठा सकता है जो उसके लायक हो। इससे पहले बड़े बड़े योद्धा क्रूज को उठाने की कोशिश कर चुके हैं, पर वो सभी विफल हुए। यहां तक कि मैं भी क्रूज को नहीं उठा सकता। पर मैं उसे उठाऊंगा। मैं पहले भी ऐसे कई कारनामे कर चुका हूँ जो बाकियों के लिए असंभव थे। हाँ, तुम ये कर सकते हो बालवीर, तुम लायक हो। मैं लायक हूँ, लायक हूँ, लायक हूँ। तो चलो बॉस, कर्ज लोग पहुंचते हैं। और ग्लैडर, थार लोग स्वर्ग से कम नहीं है, तो फिर तो यहाँ अप्सराएं भी होंगी। आप तैयार रखिए, मैं क्रूज को लेकर आता हूँ। अपनी जीत की जश्न में मुजरा कराएंगे आज रात को। एनीवे, मेरी सवारी का इंतजाम कर देना। मैं पैदल नहीं जाने वाला वहां तक। चिंता मत करो, तुम्हें कर्ज लोग पोर्ट कर दिया जाएगा। ग्लैडर, ये बालवीर को क्या हो गया? उसका आचरण तो ऐसा नहीं था ना? हाँ, ऐसा जलमनी के प्रभाव से हो रहा है। बहुत समय पहले बालवीर जब गोल गोल ग्रह पे गया था, तो वहां पर जरगाम का सामना करने के लिए अग्नि, जल तथा वायु ने बालवीर को इन 3 तत्वों की शक्तियां प्रदान की थी। और जलमणि जल का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वलंटिस में जब जलमणि सक्रिय हुई तो उसके प्रभाव से डाल्टन तो मर गया, किंतु बालवीर को कुछ नहीं हुआ। बस बालवीर की शक्ति से नहीं गई, वो कुछ समय के लिए कमजोर हो गया है, क्योंकि वो जलमणि बालवीर से जुड़ चुकी है और बालवीर के शरीर का ही एक हिस्सा बन चुकी है। और जलमणि के प्रभाव से ही बालवीर में जल के गुण और विशेषताएं आ गई हैं। अब जल की ही बाती बालवीर का स्वभाव लचीला हो गया है, और थोड़ा बुरा भी। किंतु डरो मत, उसका ये रूप भी अच्छाई को समर्पित है, उससे भी अच्छाई को फायदा ही होगा। अब चलो कर्द लोग चलते हैं। तो ये है कर्द लोग। ये थार लोग के कपड़े भी ना बड़े अजीब हैं। क्रूज, तो ये है क्रूज। इसे उठाना तो मेरे दाएं हाथ का काम है। उठेगा, उठेगा। आई लव यू यार। अच्छाई और सच्चाई का भविष्य तुम पर टिका है, और इस दुनिया की आस मुझ पर। तू उठ जा, हम दोनों मिलकर दुनिया से बुराई की बैंड बजा देंगे। उठ जा यार। आखिर उठा ही लिया क्रू। दिल से बुलाया, बालवीर आया।
हाय गाइस, दिस इज एसके और आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। सो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और प्यारी सी कमेंट कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हिल जाएगी ये धरती और कांप उठेगा आसमान जब लेकर आएगा वो विनाश का तूफान।